अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कुदसी खड़े हैं हैरान होके, कुदसी खड़े हैं हैरान होके, सिदरा के आगे बशर जा रहा है। वो बनठन के अपने खालिक से मिलने, वो बनठन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श ताजवर जा रहा है। किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी को छोड़ो तुम बचपन की पूछो। किस्सा हलीमा के आंगन का पूछो, जवानी की छोड़ो तुम बचपन की पूछो। अभी मुस्तफ़ा ने उठाई है उंगली, अभी मुस्तफ़ा ने उठाई है उंगली, कमर से तो पूछो किधर जा रहा है। अक्सा में जितने भी मुरसल खड़े थे, अक्सा में जितने भी मुरसल खड़े थे, हैरत में सारे के सारे पड़े थे। हम उनके पीछे क्या पढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे क्या पढ़ रहे हैं, नमाजें ही लेने अगर जा रहा है। जाता है देखो वो बेखौफ ऐसे, जाता है देखो वो बेखौफ ऐसे कि सब जानता हो रास्ते वो जैसे। वो यूं जा रहा है कि जैसे कि कोई, वो यूं जा रहा है कि जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा रहा है। कहाँ तू है शाकर कहाँ उनकी नातें, कहाँ तू है शाकर कहाँ उनकी नातें, कहाँ अपनी जातें कहाँ उनकी बातें। ये क्यों कह रहे हो कि बशर जा रहा है, हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान कि उसने हमें एक बार फिर मिल बैठकर अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र करने का मौका फराहम किया। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सजाई गई ये बज़्म नूर, जिसमें मैं और अब हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और क़यामत के दिन इस बज़्म को हमारे लिए बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। इज़्ज़त मोहतरम, रमज़ान मुबारक का महीना अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और करीमा का सल्लम का फरमान है। करीमा का सल्लम मिंबर पे चढ़े, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया। जब खुतबे से फारिग हुए तो करीमा का सल्लम के गिर्द सहाबा इकराम इस तरह बैठ गए जिस तरह चांद के गिर्द सितारों का झिलमुट होता है। तो सहाबा ने किया, या रसूलल्लाह, आज आपने हर सीढ़ी पे आमीन कहा, इसकी क्या वजह थी? कोई दुआ मांगने वाला नजर नहीं आ रहा था, वो तो हमारी आंखें नजर नहीं देख सकती थी ना। वो करीम आका सल्लम जिनकी निगाह का ये आलम था कि अगर ज़मीन पे बैठे हों तो उनकी निगाहें लौहे महफूज पे होती थी कि क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है। साहब ने फरमाया, या रसूलल्लाह, नजर कोई नहीं आ रहा था लेकिन आप आमीन कह रहे थे, दुआ के बाद आमीन कहा जाता है। तो करीम आका ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह, हलाक हो वो शख्स जिसने अपने वालिदैन में से दोनों में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। तो मैंने कहा आमीन। फिर जिब्रील अमीन ने जब दूसरी सीढ़ी पे मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह, हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और नेक काम करके जन्नत ना हासिल कर सका। तो मैंने कहा आमीन। फिर मैंने जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, या रसूलल्लाह, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया गया और उसने आप पे दुरूद पाक ना पड़ा। तो मैंने कहा आमीन। यानी कि देखिए, जरा गौर करें
कि दुआएं हैं, दुआ मांगने वाला कौन है? जिब्रील अमीन। और आमीन कहने वाला कौन है? अंबिया का सरदार और हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो दुआ कैसे कबूल ना होगी? तो इधर मोहतरम, ये जो बाबरकत महीना जा रहा है, जब पहले सीढ़ी पे करीमा का कदम रखा तो किसके बारे में कहा? वालिदैन के बारे में। आजकल की जो दौर है इसमें क्या होता है कि वालिदैन की गुस्ताखी की जाती है, बीवी के पीछे लगकर, बीवी की बातों में आकर माँ की बेइज्जती की जाती है। लेकिन याद रखो कि दुनिया में हर शख्स जो गुनाह करता है उसकी जो सजा होगी वो आखिरत में मिलेगी। लेकिन जो माँ बाप का गुस्ताख होगा, जो माँ बाप का बेअदब होगा, उसी को इस दुनिया में सजा मिल जाएगी। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर ताबीन है, वो फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा हज करने के लिए गया। जब हज से फारग हुआ तो मैंने दुआ की कि मालिक, इतने लोग हज के लिए तशरीफ़ लाए हैं, सबका कबूल होगा या कोई रह भी गया है? वो मालिक है, करीम है, चाहे तो कह दे कि घर बैठकर अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, तुम्हें मकबूल हज का स्वाब देता हूँ। और चाहे तो घर बुलाकर अपने घर में भी आ जाए, खर्चा भी लाखों रुपया करे, हर किस्म की तकलीफ भी बर्दाश्त करे, लेकिन हज कबूल ना हो। तुम्हारा दिनार कहते हैं कि मैंने अर्ज की, या अल्लाह, सबका हज कबूल हो गया या कोई रह भी गया है? तो जब मैं सोया तो मुझे बिशारत मिली कि सबका कबूल हो गया है। एक है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं उठा, मैं हैरान रह गया कि वो कौन बात नसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं ढूंढता कि बलख के लोग कहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो मैं वहां पे पहुंचा, यहाँ पे बलख के लोग ठहरे हुए थे, बलख के लोग ठहरे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो उन्होंने कहा वो तो बड़ा नेक बंदा है, वो पहाड़ के साथ उसका खैमा है, वहाँ पे रहता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज बंदी से पढ़ता है और लोगों की बड़ी खिदमत करता है। कहते कि मैं हैरान हो गया कि वो क्या वजह उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते कि जब मैं ढूंढता उसके खैमे के पास पहुंचा, पता चला कि ये मोहम्मद बिन हारून बल्खी का खैमा है। जब मैं खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम जवाब के बाद मैंने पूछा कि आप मोहम्मद बिन हारून बल्खी है ना? तो उन्होंने जवाब देकर कहा हाँ, आप मालिक बिन दिनार है ना? कहते मैं हैरान रह गया, इनको तो मेरे नाम का भी पता है। मैंने कहा हाँ, मैं मालिक बिन दिनार हूँ। तो पूछने लगे कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा कि वैसे आपसे मुलाकात के लिए आया था। कहा नहीं, सच बताओ कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा वैसे मुलाकात के लिए आया था। तो वो रोना शुरू कर दिया, चीख निकल गई। कहा ये क्यों नहीं कहते तुम्हें ख्वाब में बशारत मिली है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, मुझे ये बताने के लिए आए हो? कहते मैं हैरान रह गया, इसको ये भी पता है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। बड़ा हसीन चेहरा था, पेशानी पे सजदों के निशान थे, उसका एक बाजू भी कटा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ यार, यही मसला है, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा मालिक कुछ ना पूछो। मैंने कहा नहीं, बताओ तो सही, तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा यार पूछते हो तो सुनो, मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मैंने अपनी माँ को कत्ल किया है। कहते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा इतनी बड़ा काम ये कैसे हो गया? तो उसने कहा कि 24 साल हो गए हैं मैं हज करने के लिए आता हूँ, खाना काबा का तवाफ करता हूँ, सफा मरवा की सही करता हूँ, मैदान मुज़ल्लिफ़ा में क़याम करता हूँ, अरफात के नज़ारे लूटता हूँ और आब ज़मज़म पीता हूँ। और जब आखिरी जो तवाफ़ विदा की बारी आती है तो कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर कहता है जा भाग जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ? कहने लगा कि मैं जवान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न भी दिया था, दौलत भी दी थी, जायदादें भी दी थी, लेकिन मैं गलत कामों में पड़ गया, जुओं में मशगूल हो गया, शराब पीना शुरू कर दी, हर बुरा काम मैं करता था। एक दिन रमज़ान का महीना था, मैं शाम को घर आया तो मेरी माँ तंदूर पे रोटियां लगा रही थी। तो मैंने कहा माँ मुझे रोटी दो। तो माँ ने कहा शर्म कर, तेरा रोज़ा नहीं है, जिनका रोज़ा उनका तो ख्याल कर। कहते मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ मारा और माँ तंदूर में गिर गई। मैंने ऊपर से तंदूर बंद कर दिया, लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद किया। माँ की चीखें मेरे कानों में पहुंच रही थी, लेकिन मैं नशे में धुत था, सारी रात पड़ा रहा। उस वक्त मेरी आंख खुली जब मगरिब असर के वक्त मेरी बीवी अपने कपड़े समेट रही थी, कपड़े पैक कर रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। मैंने कहा माँ कत्ल हो गई? कहा हाँ, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा,
जो खुद गीली जगह पे सोई तुझे खुश जगह पे रखा, जो खुद भूखी रही तुझे पेट भर कर खिलाया, वो तेरे हाथों से कत्ल हो गई। कहते मैं हैरान रह गया, उठा कुल्हाड़ा लिया और जिस हाथ से मां को मारा था उस हाथ को तन से जुदा कर दिया। कहता बहुत दिन क्या राज गाया, 24 साल हो गए हैं, हर साल तो उसके लिए आता हूँ लेकिन मालिक मेरी तौबा कबूल नहीं करता। मालिक दिनार फरमाते हैं मुझे गुस्सा आया, मैंने भी एक थप्पड़ दे मारा, कहा तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होनी चाहिए। कहते मैं वापस अपने खाने में आया, सारी रात रोता रहा, जब आंख लगी तो करीम आका ने करम फरमाया, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या मालिक और मालिक बिन दिनार तू क्यों उसको मायूस कर रहा है अल्लाह की रहमत से? तूने कुरान में पढ़ा नहीं है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैंने कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनाहगार है, उसकी तौबा कबूल कैसे होगी? तो करीम आका ने कहा उसकी मां की वजह से तौबा कबूल होगी। मैंने कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? कहा जब रोज़े महशर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मजलिस लगी होगी, मैदान अदल कायम की जाएगी, तो इसकी माँ इसके खिलाफ मुकदमा करेगी, या अल्लाह इसने मुझे जला कर मारा है, जरा पूछ मेरा कसूर क्या है। जब कोई बात न बन पड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेगा कि पकड़ो इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, जंजीरें डालकर जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे, वो पीछे पलट कर देखेगा और कहेगा माँ और मेरी माँ, लेकिन माँ खामोश रहेगी। फरिश्ते फिर उसको खींच कर आगे लेकर जाएंगे, फिर वो कहेगा माँ अब जब मुझे मारेंगे, मुझे जलाएंगे, माँ मुझे बचा, मुझे जलाएंगे। माँ फिर तवज्जो नहीं करेगी, फिर फरिश्ते खींच कर जब जहन्नम का दरवाजा आ जाएगा तो फिर ये कहेगा माँ जब मुझे बचपन में चोट आती थी तू मेरी दुख में तकलीफ में बर्दाश्त मुझे सुकून देती थी, जब मैं रोता था तू मुझे चुप कराती थी, जब मैं बिलखता था तू मुझे सीने से लगाती थी, माँ तुझसे मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, अब ये मुझे जलाएंगे तू कैसे बर्दाश्त करेगी? तो माँ तड़प उठेगी, कहेगी या अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा क्या क्या कहती है? तो कहेगी मालिक मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे। तो अल्लाह पाक सब कुछ जानने के बावजूद कहेगा किसने तुझे जलाकर मारा है, तू उसको क्यों नहीं जलने देती? तो कहेगी या अल्लाह मैं तो माँ हूँ ना, मैं इसको कैसे जलने दूँ? उस माँ की वजह से उसकी रिहाई होगी। तो अजीजों ये जो दौर जा रहा है, पुरफितन दौर जा रहा है, जिनके वालिदैन हयात है उनका साया अल्लाह रब्बुल इज्जत सरों पे कायम रखे, उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएं, और जिनके वालिदैन दुनिया रुखसत हो चुके हैं उनकी रूह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके सारे सवाब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन वालिदैन के सदके हमारे हाल पे रहम फरमा। फरमाए करीम आका ने फरमाया कि अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और उस माँ की जन्नत कहाँ है? वो खामद की रज़ा में है। अगर खामद उससे राज़ी होगा तो माँ को जन्नत मिलेगी, वो औलाद को देगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस माह रमज़ान का एहतराम करते हुए वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।